तो ये अपने पास कैट का 2024 स्लॉट 3D आइला का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। कैसे करेंगे? तो ये जो टेबल है तो पहले अपन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टेबल गिवन बिलो shows the amount in grams of carbohydrate, protein, fat and all other nutrients per 100 gram of nutrients in 7 food grains. The first column shows the food grain category and the second column its code name. The table has some missing values. तो सबसे पहले क्या होगा कि द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स अपन को पता है। Both the pseudo cereals had higher amount of carbohydrate as well as higher amount of protein than any millet. तो इसका मतलब ये है कि इनके पास हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। तो क्योंकि मिलेट यहाँ पे 62 है तो ये जो P2 है कम से कम आप मान के चलो कि 62 तो हो गई, 62 से ज़्यादा होगा इधर पे। और जो M2 है उसमें 66 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई है 66 से, इससे कम होना चाहिए, तो 66 से कम होगा, है ना। और हायर अमाउंट होना चाहिए प्रोटीन का भी, तो प्रोटीन यहाँ पे कम से कम 10 से ज़्यादा होगा और इधर पे 14 से कम होगा, है ना। क्योंकि सूडो सीरियल हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन एनी मिलेट। अब अगर इसकी वैल्यू मिलेट की सूडो सीरियल में P1 की जो प्रोटीन की वैल्यू अगर वो 11, 12, 13 होती है तो ये भी 11, 12, 13 से कम होगा। अब आता है बोथ द सीरियल्स हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन एनी सूडो सीरियल। तो जो दोनों सीरियल हैं इनमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा होंगे देन एनी सूडो सीरियल, तो इनका जो कार्बोहाइड्रेट है वो 66 से ज़्यादा होगा। है ना। ऑल द मिसिंग वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 5। तो ये जो मिसिंग वैल्यू है ये सब क्या होंगे, मल्टीपल होंगे 5 के, नॉन जीरो मल्टीपल होंगे, मतलब जीरो होगा नहीं। ऑल द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्रोटीन, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ऑल द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्रोटीन, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स विल बी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 4। तो ये यहाँ भी कोई वैल्यू जीरो नहीं होंगी और 4 के मल्टीपल होंगे। P1 contains double the amount of protein that P3 M3 contains। तो P1 में जो प्रोटीन का अमाउंट होगा वो डबल होगा देन व्हाट M3 कंटेंस। ये P है, ये 2P है। तो ऐसे करके इस टेबल को अपन ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये 100 ग्राम्स होना चाहिए टोटल। अब मान लेते हैं ये 5 का मल्टीपल है ना। अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये वाले पार्ट को अब रिमूव कर देते हैं, है ना। तो अब आता है अपने पास कि भाई मान लेता हूँ मैं कि ये जो पार्ट है ये A है और ये जो पार्ट है ये B है। तो 5 का मल्टीपल है ये A और 4 का मल्टीपल है ये B, मतलब ये A/4 होगा, A/5 होगा, है ना। मान लेते हैं कि 5 है, मान लेते हैं ये 5 है और ये 4B है। तो 5A प्लस 4B प्लस 0 प्लस 12 किसके बराबर होना चाहिए, 100 के। तो 5A प्लस 4B किसके बराबर होगा, 88 के। तो जो 5 है वो किसके बराबर होगा, 88 माइनस 4B के। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5A है ये कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है।
है ना, क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो ये 5 है क्या हो सकता है, जो 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो अगर कोई चीज़ 4 और 5 की मल्टीपल है मतलब वो 20 की मल्टीपल है, और 20 की यहाँ इससे ज़्यादा क्या वैल्यू आ सकती है, तो एक ही आ सकती है, क्या, 80। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब ये 80 है, ये 92 है, तो 4 भी जो है वो आज क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8। ये आ जाएगा 80 और ये वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये एक चीज़ हो गई पूरी। दूसरी बात फिर से करें अगर, तो ये फिर 5 है, C2 में आ गए। तो C2 क्या होगा, 5 है प्लस प्रोटीन क्या होगा, 4B प्लस 13 है। तो अब की बार आ गया अपने पास क्या, 87, है ना। तो अब जो 5 है ये 87 माइनस 4B है ना, तो ये 5 का, ये सिर्फ 5 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल नहीं है। तो इसके बाद ये वैल्यू क्या हो सकती है, ये जो है C2, ये 5 का तो मल्टीपल है पर 4 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर अपन यहाँ से वैल्यू लें 70, इसकी वैल्यू 70 हो सकती है। तो 70 वैल्यू लोगे तो 70 और 13 83, तो 17 वैल्यू प्रोटीन की आनी चाहिए, है ना। अगर अपन ने 75 भी ले सकते हैं, 75 लेंगे तो 78 और 88, तो 12 वैल्यू आएगी प्रोटीन की। 85 भी ले सकते हैं तो 2 वैल्यू आएगी प्रोटीन की, है ना। तो अगर अपन ये माने कि ये जो वैल्यू होगी वो 70 होगी, तो अगर अपन 70 इज इक्वल टू 87 माइनस 4B करेंगे तो 4B की वैल्यू आएगी 17। पर B 4 से 17 डिविजिबल नहीं है, और यहाँ पे अपन को 4 से डिविजिबल वाली वैल्यू चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर 75 होगा। फिर 75 होगा। तो अगर ये 75 आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4B हो गया 12 और B की वैल्यू आ गई 3, तो 4B की वैल्यू आ गई 12। तो अगला जो होगा वो क्या होगा, 75 और 12, 75 और 12, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आता है उसके बाद आता है कि, तो यहाँ की अपना डेटा कंप्लीट हो गया, है ना, सीरियल्स का। अब आता है मिनट्स पे। तो ये जो वैल्यू है वो 66 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अब ये दो वैल्यूज़ अपन को मिनट M1 में दी नहीं है ना, लेकिन ये अपन को पता है 4 से मल्टीपल होंगी।
तो अपन यहाँ पे क्या इक्वेशन बनाएंगे कि भाई 62 + 10 72 प्लस 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 100। तो 98 72 82 92 28 आ गया और a + b की वैल्यू क्या आ गई 7 7 आ गई a + b की वैल्यू। तो अगर अपना a + b 7 होगा है ना, तो 4a + 4b कितना होना चाहिए 28 होना चाहिए है ना। 4a + 4b जो यहाँ की वैल्यूज़ है वो होनी चाहिए 28 के बराबर। तो एक तो हो सकता है कि देखो 4 7 से 28 होता है, अगर अपन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ 4 1 प्लस 4 1 और 6 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं है ना, और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और 6 और 1 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अपने पास, जिससे कि ये सेट को सॉल्व कर सके। तो कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे अपन, तो अपन ऐसे किसी में फंस जाते हैं तो इट्स बेटर कि वो वाले पार्ट को अपन छोड़ दें। तो ये हम उनको छोड़ के अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि M1 को अपने छोड़ दिया M2, तो M2 में अपन को 66 से ज़्यादा चाहिए वैल्यू है ना, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5a। अब यहाँ पे 14 से ज़्यादा चाहिए, प्लस 4b प्लस 7 प्लस 16 इज इक्वल टू 100। 16 + 7 23, तो 5a प्लस 4b 77 होना चाहिए। अब 77 होना चाहिए, तो ये जो 14 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो 4b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 के मल्टीपल में 16 हो सकती है। अगर 4b की वैल्यू 16 होगी तो इसकी वैल्यू होगी 61, तो ये चल जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 20 होगी तो इसकी वैल्यू होगी 57। अगर इसकी वैल्यू 24 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 53। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो वैल्यू है वो 66 से कम होनी चाहिए, और इधर पे जो वैल्यू है वो 14 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए भी अपने पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ गई है ना। मल्टीपल वैल्यूज़ क्या क्या आ गई अपने पास, या तो ये 61 होगा, या वो 57 होगा, या वो 53 होगा। और यहाँ के लिए वैल्यूज़ आ गई अपने पास 16, अरे नहीं नहीं, एक गलती हो गई देखो यहाँ पे, कि जो वैल्यू चाहिए थी अपन को वो 14 से कम चाहिए थी, 14 से ज़्यादा नहीं चाहिए थी वैल्यू, 14 से कम चाहिए थी। तो उस केस में फिर एक ही वैल्यू आएगी अपने पास। ये जो था ये 66 से कम होना चाहिए, और ये 14 से वैल्यू कम होनी चाहिए, तो फिर इसको सॉल्व कर ईजिली हो जाएगा। अभी ये वाली मिस्टेक्स हो जाती हैं, पेपर में भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 5a प्लस 4b प्लस ये 16 7 23 और 77 आ जाएगा। अब यहाँ पे 14 से कम वैल्यू चाहिए, तो इसकी क्या होगी 12 होगी। अगर ये 12 है तो ये क्या होगा 65, तो ये वैल्यू चल जाएगी 65।
अगर ये 8 होगा और यहाँ पे 12, अगर ये 4 का मल्टीपल 8 होता है, 8 होने के केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 69 होगी, पर यहाँ 66 से कम वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये अपना ये फिक्स है। तो अपन यहाँ पे एंट्री कर देंगे 65 की और 12 की। उसके बाद आता है 56 और 12 वाला पार्ट, है ना। 56 और 12 वाला पार्ट आता है। तो इस वाले पार्ट के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अपन को आखिरी में भी दिया है कि 4p है। अपन यहाँ पे अगर करेंगे 56 प्लस ये भी 14 से कम होनी चाहिए वैल्यू जो p है, तो प्लस 4b और प्लस 12 है अपने पास, और यहाँ इसको 4 इसको p कर देते हैं, रहने दो, इसको b रहने देते हैं और इसको 4a कर देते हैं, ये वाले को, अदर न्यूट्रिएंट्स वाले को। इसकी वैल्यू 100 आएगी, तो वही 4b प्लस 4a हो जाएगी। 56 से करेंगे तो 44 आएगा, और 44 से और 12 माइनस करेंगे तो 34 32। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, जो आपकी 4b की वैल्यू होनी चाहिए वो 12 होनी, वो 14 से कम होनी चाहिए और 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो अगर ये 12 होगी तो ये 4a वाली वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। अगर ये 8 होगी तो 4a वाली वैल्यू कितनी होगी, 32 माइनस 8, 24। अगर ये 4 होगी वैल्यू तो इधर पे हो जाएगा 28। तो ये तीनों वैल्यूज़ पे अपन, है ना, इसको भी होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ की वैल्यू होगी वो ये अगली वाली 2p होगी, और 2p का जो है वो 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर अपन 4 लेते हैं तो काम नहीं बनेगा, तो 4 वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। अगर अपन 8 लेते हैं, अगर अपन 8 लेते हैं तो अगर अपन 8 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 8 2 जा 16 वैल्यू आ जाएगी, और अपन 12 लेंगे तो 24 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एक बार नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, 66 प्लस 10 76। तो एक तो है अपने पास 2p वाला पार्ट, फिर एक अपने पास 4ba वाला पार्ट है, मान लो 4a डैश मान लो। तो इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल ये मिला के 76 हो रहा है। 76 86 96 24 आना चाहिए दोनों को मिला के। तो दोनों को मिला के 24 आना चाहिए। तो यहाँ एक अकेला, यहाँ 12 और 20 तो नहीं हो सकता, तो ये 12 और 20 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो p की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, है ना। तो इधर पे जो p की वैल्यू है वो क्या होगी, इधर पे जो p की वैल्यू है वो 8 होगी, यहाँ 12 थी, यहाँ पे 8 होगी, यहाँ पे उसका दोगुना 16 होगी। और अब क्योंकि यहाँ पे 8 है तो इधर पे वैल्यू होगी 24, और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 वैल्यू है ना, तो 60 76 86 92। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी 8, है ना। तो ये अपना क्लियर हो गया। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो ऐसे करके सॉल्व हो जाता है। अब ये सब अपन को कैलकुलेशन जल्दी करना है, मुझे समझाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं और जल्दी कर सकूँ, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। फिर आप डाउट पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि 62 से ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो 4a 5a,
प्लस 14 प्लस 8 कितना होता है 22, और आप इसको 4 भी मान लो तो 100 से जब 22 को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना होगा 100 टू 80 78। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो 5A है वो 78 माइनस 4B होगा। अब ये तो 2 का मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल होगा, मतलब 10 का मल्टीपल होगा, है ना। तो 10 का मल्टीपल होगा ये, तो क्या हो सकता है 4B जो होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, तो 4 5 से 20 हो सकती है इसकी वैल्यू, है ना। तो अगर इसकी वैल्यू 20 होगी 4B की, है ना, 4B की अगर वैल्यू, ये 5A है प्लस 4B है इक्वल टू 78 है, 4B की वैल्यू अगर 20 होगी तो 5 इसकी वैल्यू कितनी होगी 58 होगी, और ये 62 से कम होना था, है ना। अब अगर इसकी वैल्यू 4 फिर 40 होगी, अगर इसकी वैल्यू 40 होगी तो फिर इनकी इसकी वैल्यू होगी 38, है ना। तो क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 62 से ग्रेटर होनी चाहिए, है ना, 62 से ग्रेटर होनी चाहिए। एक बार फिर से करके देखते हैं। तो जो आपका 5A प्लस 4B है वो होना चाहिए 78 के इक्वल। तो 5A प्लस 4B जो है वो 78 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक गलती हो गई थी। अब अगर अपन इसको फिर से करें सॉल्व, तो इसको अपन मान लेते हैं 5A प्लस ये कितना हो जाएगा 14 8 22 प्लस 4B, है ना, इसको 4B माना है, ये हो जाएगा 100 के बराबर, तो ये हो जाएगा 78 के बराबर, और 5A प्लस 4B आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 5A की वैल्यू है 62 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर अपन को 62 से ज़्यादा की वैल्यू चाहिए तो फिर 62 से ज़्यादा 5 की क्या मल्टीपल हो सकते हैं, एक हो सकता है 75। अगर 75 होगा तो 65 बचे, तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो 65 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, और 70, अगर 70 होगा तो 8 ये हो सकता है, फिर 75 और 3 तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये जो एक्सेप्टेड होगा वो क्या होगा 70 और 8। तो इधर पे 70 और 8 आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि अपन इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो अगर अपन क्वेश्चंस पे जाएं, तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी फूड ग्रेन्स हैड अ हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन M1। तो अगर अपन M1 पे जाएं तो M1 का कितना है, M1 का कितना है 62 है, तो 62 से किसका ज़्यादा है 80 का ज़्यादा है, 1 2 3 4 और 5, तो आंसर 5 होगा अपना। हम देख लेते हैं 5 आंसर है कि नहीं। देखो 5 आंसर सही है, तो इतने इन्फॉर्मेशन से अपने 3 नंबर तो मिल जाते। फिर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M2। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M2। तो M2 में प्रोटीन कितना था 12, तो अपना आंसर 12 है। देखते हैं अपना आंसर सही है कि नहीं। 12 आंसर सही है, तो यहाँ पे अपन को 6 नंबर मिल जाते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M3। कितने ग्राम न्यूट्रिएंट था इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M3। अदर न्यूट्रिएंट्स कितना था 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M3 में, तो 24 था। देखते हैं सही है कि नहीं। 24 आंसर सही है, तो मतलब अपन को 3 3 जा 9 नंबर मिल जाते। तो ये तो अगर आप, यही होता है कि अगर अपन शांति से DIY को सॉल्व करेंगे तो बहुत लॉजिकल, इसमें ज़्यादा कुछ अपन को ऐसा वो नहीं करना। आप 500 600 सेट्स करने के बाद देखिए आपकी एक्यूरेसी क्या बनती है ना। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमंग दीज फूड ग्रेन्स।
तो एक ये क्वेश्चन था जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें टाइम वाले क्वेश्चन में अपन को टाइम लग सकता था। तो व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमंग दीज फूड ग्रेन्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें दिया था कि प्रोटीन्स में मीडियन निकालना है। तो जब इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे वो क्या होगा, 8 8, फिर 8 के बाद 10, फिर 12 12, फिर 14 और 16। तो यहाँ से जो मीडियन आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो इसमें अपन यहाँ पे आंसर देखेंगे तो 12। तो अपने ये ऐसे करके सारा सेट कंप्लीट हो गया। ये सेट अगर करते तो 3 4 सा और 12 नंबर जो थे, 12 नंबर अपने आराम से आ जाते कैट में। और अभी के हिसाब से तो 12 नंबर में ज़्यादा कुछ परसेंटाइल अच्छा आता नहीं, लेकिन अगर एक और सेट इसके साथ हो जाए और 24 नंबर आ जाए तो 24 नंबर DILR में एक 2 3 मतलब आजकल 6 7 आए लगे हैं। तो जितने मैक्सिमम सेट हो सके वो करने का ट्राई करना चाहिए। कई बार 24 मार्क्स में भी उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाता। मैं आपको भी देख के बताता हूँ 24 मार्क्स में लगभग कितना परसेंटाइल एक्सपेक्टेड रहता है। तो IMS के क्राइटेरिया के हिसाब से 24 मार्क्स में 90 से 95 परसेंटाइल के बीच DLR में आ सकता था। तो अगर अपन 3 सेट अटैम्प्ट करें तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर परसेंटाइल एनालिसिस करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। ऑडियो की जो प्रॉब्लम है वीडियो में वो मैं ट्राई करूँगा कि मैं रिजॉल्व कर सकूँ, है ना। थैंक यू। कोई और सेट सॉल्व करना हो तो बिल्कुल बताइए।